Hello everyone. In today's experiment, we will cover that rapid pyrogen test. And first, we need to know before starting this experiment what is pyrogen means. What is pyrogen? Pyrogen are basically they are the substance that are product of the growth of microorganism or the part of dead cells obtained from the microorganism, or you can say the metabolic product of microorganism or itself microorganisms, and sometimes the pyrogen are referred as endotoxins. मीन्स कई बार हम पायरोजन को एंडोटॉक्सिन के नाम से भी जानते हैं, राइट। और पायरोजन बेसिकली ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म डेराइव्ड होते हैं जो कि ह्यूमन बॉडी में फीवर या चिल्स या बैक पेन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अगर हम सोर्सेज ऑफ पायरोजन की बात करें, देखिए कुछ थ्योरेटिकल आपको बताना बहुत जरूरी है, अदरवाइज इस सॉफ्टवेयर में जो एक्सपेरिमेंट है वो बहुत ही सिंपल है, उसको कोई भी बंदा इसको आसानी से कंप्लीट कर सकता है। लेकिन इसका थ्योरेटिकल बैकग्राउंड अगर आपको क्लियर नहीं है तो आपको कोई मीनिंग नहीं है इसका ज़्यादा करने का, राइट। तो जैसे आप पायरोजन के बारे में सुन लिया, पायरोजन होता क्या है, राइट। अभी आप पायरोजन को ये इसके सोर्सेस क्या क्या हो सकते हैं, मतलब मीन्स पायरोजन आपको कहाँ कहाँ से मिल सकता है और इनका एलिमिनेशन क्या है प्रोसेस। तो बेसिकली जो पायरोजन के सोर्सेज होते हैं, राइट, पायरोजन आपके इक्विपमेंट्स में भी हो सकते हैं, सॉल्वेंट में भी हो सकते हैं, सॉल्यूट में भी हो सकते हैं, पायरोजन कैन बी एवरीवेयर, राइट। सो पायरोजन का अगर हम फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री से कोरिलेट करके इस टेस्ट की बात करें तो बेसिकली अगर पायरोजन आपके किसी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट में है तो दैट कैन बी हार्मफुल फॉर द ह्यूमन पर्पज। सो उस पर्टिकुलर सब्सटेंस में आपका पायरोजन प्रेजेंट है या नहीं, एंड फॉर दिस वी परफॉर्म द रैपिड पायरोजन टेस्ट। तो इसलिए हम इसका रैपिड पायरोजन टेस्ट यूज करते हैं, राइट। तो बेसिकली अब बात आती है कि आपके रैपिड पायरोजन टेस्ट में आप करते क्या हैं। तो बेसिकली देखिए, जैसे यहाँ पे इस सॉफ्टवेयर में क्या दे के रखा है कि सॉफ्टवेयर में आपके दे रखा है कि आपके डिवाइड करेंगे इंटू 2 ग्रुप, 3 एनिमल इन ईच। तीन रैबिट का आप 2 ग्रुप बना लेंगे और 1 ग्रुप विद द एक ग्रुप में आप ड्रग देंगे टू बी टेस्टेड। ये टेस्ट करना है कि वो एंटीपायरेटिक है या नहीं, और दूसरी ड्रग आपको टेस्ट करना है कि व्हीकल देंगे। दूसरे ड्रग में आप क्या, दूसरे ग्रुप में क्या देंगे, व्हीकल देंगे, राइट, ओनली व्हीकल। तो अभी क्या है, टेम्परेचर ऑफ इन एनिमल इज रिकॉर्डेड टेलीथर्मोमीटर से आप टेम्परेचर रिकॉर्ड करेंगे। अब ये सब पढ़ने से या करने से आपको ये एक्सपेरिमेंट बहुत ही सिंपल लग रहा है, लेकिन एज सच ये ऐसा प्रॉपर होता नहीं है। तो अभी आपको मैं बताता हूं कि एक्चुअल में क्या होता है। देखिए इस टेस्ट में हम 2 स्टेप में टेस्ट परफॉर्म करते हैं रैपिड पायरोजन टेस्ट का। एक होता है हमारा प्रीलिमिनरी टेस्ट और दूसरा होता है मेन टेस्ट। मतलब है ये एक ही टेस्ट लेकिन 2 स्टेप है। तो प्रीलिमिनरी टेस्ट जिसको हम सैम टेस्ट भी बोलते हैं, तो सैम टेस्ट, SHAM, सैम टेस्ट या प्रीलिमिनरी टेस्ट में हम क्या करते हैं, बेसिकली इसमें आप फ्रेश रैबिट लेते हैं। ऐसे रैबिट लेते हैं जो प्रीवियसली किसी भी एक्सपेरिमेंट में एक्सपोज्ड ना हो, फर्स्ट टाइम जिनको इस एक्सपेरिमेंट में लिया जा रहा, उनको ओवरनाइट फास्टेड रखते हैं और उनका टेम्परेचर रिकॉर्ड करते हैं बिफोर इंजेक्टिंग सॉल्यूशन। तो अभी हम नॉर्मली हमने रैबिट लिया, ओवरनाइट फास्टेड किया। अगर कुछ पायरोजन फ्री सॉल्यूशन को इंजेक्ट करने से पहले हम सबसे पहले रैबिट के सिलेक्शन में पायरोजन फ्री सैलाइन सॉल्यूशन एडमिनिस्टर करते हैं मार्जिनल वेन से। तो अभी आपका इसके 90 मिनट के बिफोर आप क्या कर लेंगे, उसका टेम्परेचर ले लेंगे। इस सॉफ्टवेयर में ऐसा कुछ नहीं है, मैं आपको जस्ट एक आइडियल जो एक पूरा स्टैंडर्ड जो प्रोसीजर है वो बता रहा हूं, और मैं लास्ट में कर दूंगा इसको। तो सबसे पहले आपने रैबिट लिया, ओवरनाइट फास्टेड किया, सैलाइन सॉल्यूशन जो कि पायरोजन फ्री है उसको इंजेक्ट किया, लेकिन उसके इंजेक्ट के करने के 90 मिनट बिफोर आपने क्या ले लिया, टेम्परेचर ले लिया कि इस रैबिट का कितना टेम्परेचर है। अब 90 मिनट के बाद आपने पायरोजन फ्री सैलाइन सॉल्यूशन इंट्रावेनस दिया और इसकी जो डोज है वो 10 ml पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से होती है। 10 ml पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से आपने सैलाइन सॉल्यूशन दे दिया। अब जब आपने सैलाइन सॉल्यूशन दे दिया तो उसके 30 मिनट के बाद, राइट, उसके कुछ देर बाद आप हर 30 मिनट में, ईच 30 मिनट में आप रैबिट के टेम्परेचर को अलग अलग नोट करेंगे। कब तक, 3 घंटे तक। नेक्स्ट 3 घंटे तक
आप रैबिट के टेम्परेचर को 30-30 मिनट में नोट करेंगे। इट मीन्स आप 6 टाइम नोट करेंगे। और अगर किसी एनिमल के टेम्परेचर में, इंडिविजुअल एनिमल के टेम्परेचर में 0.6 डिग्री सेल्सियस या उससे ज्यादा का वेरिएशन आता है, जैसे एक एनिमल का हमने टेम्परेचर लिया वो कुछ आया, और दोबारा जब लिया तो दूसरा जो टेम्परेचर आया उस दोनों का डिफरेंस 0.6 डिग्री सेल्सियस या उससे ज्यादा है, तो उस पर्टिकुलर एनिमल को हम एक्सक्लूड कर देंगे, अपनी मेन स्टडी से हटा देंगे, राइट। तो ये इसका प्रिलिमिनरी टेस्ट होता है। तो अब आपके ऐसे रैबिट हम लेंगे जिनमें 0.6 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस नहीं था या कम का डिफरेंस था, उनके लिए आप मेन स्टडी करते हैं, राइट। तो मेन स्टडी में आप क्या करेंगे, 3 रैबिट जो कि पहले पास हुए हैं उनको लेते हैं, सैम टेस्ट में जो पास हुए हैं, और उनका इनिशियल बॉडी टेम्परेचर लेते हैं। और इनिशियल बॉडी टेम्परेचर लेने के बाद देखिए, रैबिट का इनिशियल जो बॉडी टेम्परेचर होगा वो 38 से 39.8 डिग्री सेल्सियस के बीच में होगा। उनका टेम्परेचर लेने के बाद आप उनके मार्जिनल ईयर वेन में इंजेक्ट करने से, सॉल्यूशन इंजेक्ट करने के सॉल्यूशन इंजेक्ट करते हैं, जो कि सॉल्यूशन का 0.5 ml पर किलोग्राम सॉल्यूशन, नॉट लेस देन 0.5 ml पर केजी सॉल्यूशन, और नॉट मोर देन 10 ml पर केजी बॉडी मास के हिसाब से होना चाहिए। तो अभी आप क्या करते हैं, देखिए यहां पे आप क्या कर रहे हैं, एडमिनिस्टर कर रहे हैं, राइट, मार्जिनल ईयर वेन। अभी आपने इसमें क्या किया, टेस्ट सॉल्यूशन दिया। अब उस टेस्ट सॉल्यूशन को हमने इस ग्रुप में आप व्हीकल दे रहे हैं, इस ग्रुप में आप टेस्ट सॉल्यूशन दे रहे हैं, राइट। तो अगर आप अब देखिए यहां पे आपने ड्रग दिया कोई एंटीपायरेटिक, सॉरी एंटीपायरेटिक नहीं, एंटीपायरेटिक क्यों बोल रहा हूं, पायरोजन से कोरिलेट कर दिया, सॉरी। तो अभी बेसिकली यहां पे जो आप ड्रग देंगे वो जो आपका सब्सटेंस है उसमें पायरोजन को ट्रीट कर रही है कि नहीं, ये देखते हैं। तो अभी आपने एडमिनिस्टर कर दिया यहाँ पे व्हीकल। अभी देखिए सेलेक्ट, अब आपने ये टेस्ट, अब इसका जो नॉर्मल टेम्परेचर है, इसके रेक्टल पार्ट में टेली थर्मोमीटर रख के हम इसका टेम्परेचर क्या करते हैं, नोट कर लेते हैं, एंड इट इज 38.89, राइट, 38.89। इसी तरह हम नेक्स्ट रैबिट का कर लेते हैं, जो कि हमको मिलता है कितना, अगेन इट इज 38.21। नेक्स्ट रैबिट को हम ले लेते हैं, और इसमें याद रहे आपको क्या दिया है, व्हीकल दिया है, इसमें किसी प्रकार की कोई ड्रग नहीं है। तो अभी आपने इसमें क्या किया, ये 1 2 3 आगे पीछे हो सकता है, इसमें कोई इशू नहीं है, 38.5, राइट। अभी आप ये ड्रग ट्रीटेड लेते हैं। तो ड्रग ट्रीटेड में आपने क्या किया, ड्रग ट्रीटेड में आपने 39.5, अगेन नेक्स्ट रैबिट आपने लिया, और ये टेम्परेचर आपको मिला 39.1, लास्ट रैबिट आपने लिया। देखिए आपको जो रिजल्ट मिलने वाला है उसको किस तरीके से इन्फर्ड करेंगे, उसका इन्फ्रेंस क्या होगा, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस एक्सपेरिमेंट में, क्योंकि बच्चे इस एक्सपेरिमेंट को तो कर लेते हैं लेकिन रिजल्ट को किस तरीके से कंक्लूड करना है वो कंफ्यूजन का पार्ट हो जाता है इस। देखिए सबसे पहले जैसे आपने व्हीकल ट्रीटेड ग्रुप जो था उसका टेम्परेचर नोट किया, और आपको रैबिट 1 का टेम्परेचर इतना, रैबिट 2 का इतना, रैबिट 3 का इतना मिला। ड्रग ट्रीटेड पायरोजन एडेड जिसमें किया, पायरोजन एडेड इसमें आपने पायरोजन दिया था प्लस ड्रग ट्रीटेड ग्रुप था, 38.8, 39.1 ये और ये दिया, राइट। तो अभी आपको ये देखना है कि ये जैसे इनमें टेम्परेचर कितना था, इस रैबिट में इतना और ड्रग ट्रीटेड वाले में इतना हुआ, तो टेम्परेचर डिफरेंस कितना है 0.59 का। यहां पे कितना टेम्परेचर डिक्रीज हो गया, इंक्रीज हो गया 0.60, 0.61। तो अभी देखिए आपको दो चीजें याद रखनी है, आप उस चीज को पायरोजन फ्री तब कहेंगे अगर आप कंसीडर करते हैं कि आपका वो सॉल्यूशन जो आपने दिया वो पायरोजन फ्री था, तो उसकी मीनिंग ये है कि आपका जो डिफरेंस है वो 0.6 डिग्री सेल्सियस
से 0.6 डिग्री सेल्सियस या उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, या तो तीनों का एडिशन 1.4 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तीनों का एडिशन मीन्स जो टेम्परेचर इंक्रीज, जितनी टेम्परेचर इंक्रीज्ड की वैल्यू है उन तीनों का एडिशन 1.4 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 3 रैबिट आप कंसिडर जब कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे 0.6 या उससे ज़्यादा आपको रैबिट टेम्परेचर मिल रहा है। इट मीन्स वो जो सॉल्यूशन है वो पायरोजन फ्री नहीं है। तो आपने कंक्लूड क्या किया, एज राइज इन बॉडी टेम्परेचर ऑफ ईच रैबिट इज मोर देन 0.6 डिग्री सेल्सियस, इट शोज दैट द टेस्ट सैंपल इज नॉट पायरोजन फ्री। तो आपको इस तरीके से यहाँ पे देख लेना है कि टेस्ट सैंपल आपका पायरोजन फ्री नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 0.6 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा है या उतना ही है, इवन एडिशन भी 1.4 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा है। सो दिस इज ऑल अबाउट द रैबिट पायरोजन टेस्टिंग। थैंक यू वेरी मच।